हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग्य आवारा भीड़ के खतरे में लिखा है, दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी ने किया था। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दे, फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। परसाई को ये लिखे 32 बरस बीत गए। खुद परसाई भी गुजर चुके, मगर उनके लिखे का हकीकत में बदलना बंद नहीं हुआ। ठीक ठाक कहा जाए तो इसकी संख्या लगातार बढ़ती गई है। यूँ तो आवारा भीड़ का चलन पूरी दुनिया में रहा है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में ये कुकुरमुत्ते की तरह जहां तहां उगाती है, जैसा कि 11 फरवरी को पाकिस्तान के ननकाना साहिब में दिखा। वहां भीड़ ने ईश निंदा के एक आरोपी को पुलिस स्टेशन से खींचकर बाहर निकाला, पिटाई की और फिर उसके शरीर को आग लगा दी, और ये पूरा कांड पुलिस की आंखों के सामने हुआ। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोपियों की मॉब लिंचिंग कोई नई बात नहीं है। फिर भी ऐसे दौर में जब पाकिस्तान भयानक आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, इस किस्म की आवारा भीड़ का पनपना बेहद डरावना है। ये प्रजाति, धर्म, खानपान, भाषा, पहनावे जैसे उदार विषयों को अपने अस्तित्व से जोड़ सकती है और उसके आधार पर अपने हर कुकृत्य को जायज ठहरा सकती है। आज के शो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि पाकिस्तान में ईश निंदा को लेकर इतनी हिंसा क्यों भड़कती है और भीड़ धर्मांधता में अपनी सारी मुसीबतें क्यों भूल जाती है। पाकिस्तान के बाद चलेंगे यूक्रेन, जहां की जेल में बंद पुतिन के 2 लड़ाकों ने कुछ डरावने राज जाहिर किए हैं। जानेंगे उनकी पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज कहानी पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर होने वाले कत्लेआम की। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बताते हैं। तारीख 6 अप्रैल 1929, लाहौर के एक घर में 21 साल का इल्मुद्दीन अपनी माँ से झगड़ा कर रहा था। उसे बाजार जाने के लिए 1 रुपया चाहिए था। आज जाकर माँ ने 1 रुपया पकड़ा दिया। माँ को लगा था वो पैसे से कुछ खाने या पहनने का सामान खरीदेगा, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। इल्मुद्दीन ने उस पैसे से एक धारदार चाकू खरीदा और लाहौर के अनारकली बाजार में बने एक ऑफिस के अंदर वो घुस गया। वो दफ्तर महाशय राजपाल का था। राजपाल धर्म से हिंदू और पेशे से प्रकाशक थे। उन्होंने 1924 में पैगंबर मोहम्मद के ऊपर रंगीला रसूल नाम से एक किताब छापी थी। इसके ऊपर काफ़ी विवाद हो रहा था। राजपाल पर मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैलाने के आरोप भी लग रहे थे। कुछ जगहों पर दंगे भी हुए। महाशय राजपाल पर मुकदमा चला। हालांकि 1927 में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। अदालत से बरी होने के बावजूद उन्हें शांति नसीब नहीं हुई। उनके ऊपर 3 हमले हुए, 2 में वो बच गए, मगर तीसरा हमला जानलेवा साबित हुआ। अप्रैल 1929 में इल्मुद्दीन ने चाकू मारकर राजपाल की हत्या कर दी। इल्मुद्दीन को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चला। अदालत में उसकी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने जिरह की, मगर ये किसी काम नहीं आया। इल्मुद्दीन को दोषी पाया गया और उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। होने को कहानी यहीं पर ख़त्म हो जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्लामी आंदोलन के नेताओं ने इल्मुद्दीन को गाजी यानी शहीद करार दिया। उसे मुस्लिमों का नायक बनाकर पेश किया जाने लगा। कहा यह गया कि उसने इस्लाम की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी है। अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि इल्मुद्दीन ने पढ़े लिखे लोगों से बढ़कर काम किया है। इसके अलावा उसके जनाजे में हज़ारों की भीड़ उमड़ी थी। जनाजे में सबसे आगे चलने वालों में वामपंथी कवि मोहम्मद बीन तासीर भी थे। ये नाम याद रखिएगा, इसका जिक्र आगे भी आएगा। खैर, इल्मुद्दीन को पूरी शान और शौकत के साथ लाहौर में दफनाया गया। पाकिस्तान बनने के बाद उसकी कब्र की जगह एक स्मारक बन गई। एक हत्यारे को पाकिस्तान का आदर्श नागरिक माना गया। इस एक घटना ने पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर होने वाली हत्याओं को आम बना दिया। राजपाल इल्मुद्दीन एपिसोड के कारण 2 बड़े बदलाव हुए। पहला, ब्रिटिश सरकार ने इंडियन पीनल कोड में एक नई धारा जोड़ी 295A। इसमें जानबूझकर किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए किए गए कृत्य को अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसके तहत लिखकर, बोलकर, संकेत के जरिए या कुछ दिखाकर या किसी और तरीके से धर्म या धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान किया गया। सजा क्या थी? 3 साल तक की जेल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों।
इससे पहले तक सिर्फ ईशनिंदा कानून धार्मिक विद्वेष फैलाने वालों पर लागू होता था। दूसरा बदलाव ये हुआ कि मुस्लिमों के लिए नए मुल्क की मांग ने जोर पकड़ लिया। कई लोग ये भी मानते हैं कि इस घटना ने पाकिस्तान की स्थापना की बुनियाद रख दी थी। दूसरे पक्ष का तर्क है कि रंगीला रसूल का प्रकाशन इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ कटमुल्लाओं ने उससे पहले एक हिंदू विरोधी किताब छापी थी, यानी इस झगड़े का माहौल पहले से तैयार हो रहा था। इल्मुद्दीन वाली घटना ने इस आग में घी डालने का काम भर किया था। ईशनिंदा कानून अंग्रेज लेकर आए थे 1860 के साल में। इसके तहत दोषी व्यक्ति को 1 से 10 साल की सजा दी जाती थी। कुछ मामलों में जुर्माने की भी व्यवस्था थी। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी कि CRSS की रिपोर्ट के अनुसार 1860 से 1947 के बीच ईशनिंदा के सिर्फ 7 केसेस दर्ज हुए। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो गया। पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए पीनल कोड को बरकरार रखा। पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से CRSS की ही एक और रिपोर्ट ये बताती है कि विभाजन के बाद ईशनिंदा के मामलों की संख्या कई गुना बढ़ गई। इसमें भी बड़ा उछाल 1978 के बाद आया। 1947 से 1978 के बीच पाकिस्तान में ईशनिंदा के सिर्फ 11 मामले सामने आए थे। 1987 से 2021 के बीच ये संख्या बढ़कर 1400 के पार पहुंच गई। इस बीच में क्या कुछ हुआ था? पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद बरेलवी और अहमदी संप्रदायों में झगड़ा शुरू हो गया। उस समय तक अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित नहीं किया गया था, हालांकि उनके खिलाफ माहौल बनने लगा था। इसी क्रम में अगस्त 1948 में क्वेटा में एक पब्लिक रैली के सामने से गुजर रहे मेजर महमूद की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी। मेजर महमूद अहमदिया थे। 1950 में 2 और अहमदिया लोगों की हत्या हुई। 1953 में पाकिस्तानी पंजाब के कई हिस्सों में दंगे हुए। मांग चली कि अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित किया जाए और उन्हें सरकारी दफ्तरों से भी हटाया जाए। इस दंगे को काबू में करने के लिए सेना तक उतारनी पड़ी। फिर आया 1974 का साल। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने अहमदिया को आधिकारिक तौर पर गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। उन्हें अपने हिसाब से प्रार्थना करने, खुद को मुस्लिम कहने, कुरान पढ़ने जैसी मौलिक एक्टिविटीज़ का पालन करने से रोका गया। इसके लिए उन्हें सज़ा भी दी जाने लगी। जुलाई 1977 में भुट्टो को कुर्सी से उतार दिया गया। उन्हें उनके ही भरोसेमंद जनरल जियाउल हक ने धोखा दिया। बाद में भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जियाउल हक ने हंटर के जोर से शासन चलाया। वो कटमुल्लाओं यानी धर्मांध मौलानाओं को भी साथ लेकर चले। उनको पता था कि पाकिस्तान में शासन चलाने के लिए क्या जरूरी है। जनरल जिया ने कट्टर धड़े को खुश करने के लिए ईशनिंदा के कानून में बदलाव जारी रखा। आखिरकार 1986 में ईशनिंदा के मामले में मौत की सजा का प्रावधान भी जोड़ दिया गया। मौत की सजा का प्रावधान लागू होने के बाद ईशनिंदा के मामले अचानक से बढ़ने लगे। लोगों ने इसे निजी खुन्नस निकालने का हथियार बना लिया। ऐसे फर्जी मामले सामने आने लगे जिसे देखकर सिर पीटने का मन करे, जैसे बच्चे के नाम में गलती, पानी को लेकर झगड़ा, गैर धार्मिक किताब जलाना, फेसबुक पर तस्वीर शेयर करना, अखबार के पन्ने में दवा लपेट कर देना आदि। 1996 में सिंध में एक दर्जी ने बुशरा तासीर नाम की एक महिला पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था। आरोप ये था कि बुशरा ने एक ऐसा कपड़ा सिलने के लिए दिया था जिस पर धार्मिक आयतें लिखी हुई थीं। 2009 में आसिया बीबी नाम की एक ईसाई महिला को घड़े से पानी पीने के लिए ईशनिंदा का आरोप लगा दिया गया था। निचली अदालत ने उसको मौत की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने सजा तो पलट दी, लेकिन आसिया का पाकिस्तान में रहना नामुमकिन हो चुका था। उसे देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। ये कुछ उदाहरण भर हैं। 1947 से 2021 के बीच पाकिस्तान में ईशनिंदा के लगभग 1,500 मामले सामने आए। किसी भी मामले में किसी भी आरोपी को मौत की सजा नहीं हुई है, लेकिन भीड़ के हाथों 89 लोग मारे जा चुके हैं। 2011 में आसिया बीबी का समर्थन करने के लिए पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की उनके ही बॉडीगार्ड ने हत्या कर दी थी। सलमान तासीर के पिता मोहम्मद दीन तासीर थे। वो वही थे जिन्होंने इल्मुद्दीन के जनाजे को लीड किया था। ऐसा नहीं है, ये सब सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ हो रहा है। ईशनिंदा के नाम पर होने वाली हिंसा के सबसे बड़े शिकार मुस्लिम ही हैं। हिंदू, सिख और ईसाइयों की आबादी कम है, उन्हें सरकारी संरक्षण कम मिलता है। आतंकी संगठनों के लिए उन्हें निशाना बनाना भी आसान है। हर सरकार को पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन कोई भी इसे बदलने की हिम्मत नहीं दिखाता। दिसंबर 2021 में सियालकोट में एक श्रीलंकाई व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके ऊपर भी ईशनिंदा का आरोप था। उस समय पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। उन्होंने दावा किया कि सरकार गंभीर है और दोषियों को सजा दी जाएगी। इस मामले में 6 दोषियों को मौत की सजा सुनाई भी गई। इसके बावजूद अब ननकाना साहिब में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। पाकिस्तान में हर सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी नाक बचाने के लिए मॉब लिंचिंग का विरोध करती है,
वो ये दिखावा भी करती है कि दोषियों को सजा दी जाएगी, लेकिन ये आधा सच है। कोई भी समस्या की जड़ में जाने का इच्छुक नहीं है। जो इमरान खान सियालकोट के दोषियों को सजा देने की बात कर रहे थे, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान साफ कर दिया था कि वो हर कीमत पर ईश निंदा कानून का बचाव करेंगे। इमरान चुनाव जीत गए, उन्होंने बचाव किया भी। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा इस कानून को जायज़ मानता है, इसलिए कोई भी सरकार अपने वोट बैंक में सेंध नहीं डालना चाहती है। अब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार है। ननकाना साहिब की घटना के बाद कई पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकार बताते हैं सब दिखावा है। जब तक सरकार ईश निंदा के कानून में बदलाव नहीं करेगी, तब तक आवारा भीड़ इसके जरिए अपनी निजी खुन्नस निकालती रहेगी और इसे धर्म रक्षा की तरह पेश भी करती रहेगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान ने धर्म का इस्तेमाल विदेशी मामलों में भी किया है। उसने भारत और अफगानिस्तान में जिहाद के नाम पर हज़ारों लोगों का ब्रेन वॉश किया है, उन्हें लड़ने और मरने के लिए बॉर्डर पार भेजा है। ये पाकिस्तान की सीक्रेट स्टेट पॉलिसी का हिस्सा रहा है। इसलिए ईश निंदा के नाम पर होने वाली हिंसा में पाकिस्तान सरकार बराबर की जिम्मेदार है। ये बात हर सरकार पर लागू होती है। अगर कोई सत्ताधीश एक तरफ हिंसा की निंदा करता है और दूसरी तरफ जिम्मेदार लोगों को शह दे, तो उसे दो मुंहापन ही कहा जाएगा। ईश निंदा के नाम पर हिंसा का चैप्टर यहीं तक, लेकिन खबर अभी बाकी है। 13 फरवरी को पाकिस्तान से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। एक्टर, ओरेटर, डायरेक्टर और ब्रॉडकास्टर ज़िया मोइनुद्दीन का निधन हो गया है। वो 91 बरस के थे। मोइनुद्दीन आवाज़ की दुनिया के शहंशाह थे। भारत और पाकिस्तान में उन्हें एक जैसा प्यार मिलता था। कहा जा रहा है कि उनके जाने से उर्दू कविता की आवाज़ चली गई, लेकिन जब तक ये दुनिया है उनकी खनकती आवाज़ बरकरार रहेगी और बरकरार रहेंगे ज़िया मोइनुद्दीन। हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। तब तक के लिए जादू महसूस करिए। अचानक मेरे जबड़े ने मुझे नाज के साथ आँख का इशारा किया और अपने सर की कसम देकर गोया हुआ कि अपने हाथ से कलम फौरन रख और नली के गूदे की लताफत का मज़ा चख। चूँकि मुझे उसकी खातिरदारी मंजूर थी और उसकी किस्मत पुरमाया थी, लिहाजा तामील के अलावा कोई चारा न था, फ़कत नजात का तालिब गालिब। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से आई एक ज़रूरी खबर भी जान लेते हैं। रूस के चैप्टर की शुरुआत एक मुहावरे से। कौन सा मुहावरा? आसमान से गिरे खजूर में अटके। आसान भाषा में कहें तो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। आज हम जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं वो इस पर एकदम फिट बैठती है। रूस का वैगनर ग्रुप यूक्रेन की जंग में शामिल है। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। इस ग्रुप को चलाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है। प्रिगोजिन को पुतिन का निजी खानसामा भी कहा जाता है। वैगनर ग्रुप को लेकर क्या अपडेट है? अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने यूक्रेन की जेल में बंद 2 लड़ाकों से बात की है। दोनों ही जंग में शामिल होने से पहले रूस की जेल में बंद थे। एक हत्या के आरोप में सजा काट रहे थे। दोनों ने वैगनर ग्रुप के बारे में दिल दहलाने वाले अनुभव शेयर किए हैं। क्या बताया है ये आगे बताएंगे। पहले जानिए कैसे ये लोग यूक्रेन की जंग तक पहुंचे। एक ने बताया कि पिछले साल अगस्त और सितंबर में प्रिगोजिन हेलीकॉप्टर से उनकी जेलों में आए। उन्होंने कैदियों को प्रलोभन दिया, कहा कि अगर यूक्रेन में लड़ोगे तो जेल से आज़ादी मिल जाएगी, भले कोई भी अपराध हो, सज़ा कितनी भी लंबी हो, सब माफ़ कर दिया जाएगा। प्रिगोजिन ने यह भी कहा कि मेरे लिए आदर्श उम्मीदवार हत्यारे, लुटेरे हैं। रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया बहुत आसान थी। इंटरव्यू देने वाले एक फाइटर ने कहा, मुझे हत्या के मामले में 10 साल की सज़ा जेल में काटनी थी। मुझे वो ऑफ़र अच्छा लगा। ये 10-11 साल जेल में बिताने से बेहतर था। मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन अब मुझे अपने फैसले पर मलाल होता है। कैदियों से यह भी कहा गया था कि यूक्रेन में लड़ने के बदले उनका आपराधिक इतिहास मिटा दिया जाएगा, उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा और सारे कर्ज चुका दिए जाएंगे। बस 6 महीने लड़ना है, फिर आज़ाद ज़िंदगी। इसी लालच के चलते जेलों में बंद 40 से 50 हज़ार कैदी लड़ने चले गए। उन्हीं अपराधियों में दोनों भी शामिल थे। दोनों को हवाई जहाज़ से ट्रेनिंग के लिए रूस के रोस्तोव ले जाया गया। ट्रेनिंग के दौरान शराब और ड्रग्स प्रतिबंधित थे। ट्रेनिंग देने वाले कई कमांडो ऐसे भी थे जो अफ्रीका और सीरिया में वैगनर ग्रुप की तरफ से लड़ चुके थे। अब तक इन कैदियों को ये नहीं बताया गया था कि उन्हें सीधे यूक्रेन की सेना से भिड़ना है। बात कुछ अधूरी बताई गई थी। ट्रेनिंग के नाम पर महज बंदूक चलाना सिखाया गया और फिर सीधे जंग के मैदान में उतार दिया गया। जंग के मैदान में उतरने के बाद उन्हें असलियत का पता चला। इंटरव्यू के दौरान फाइटर ने बताया कि एक दफ़े हम ऐसी जगह लड़ने पहुंचे जहां बारूदी सुरंगें मौजूद थीं। हमारे साथ 10 लोग थे। 7 लोग उस सुरंग की चपेट में आ गए, जिससे फ़ौरन उनकी मौत हो गई। एक लड़ाई के दौरान हमारे साथ 90 लोग थे।
हमले में 60 लोग एक साथ मारे गए। जैसे ही एक टुकड़ी खत्म होती उस दौरान दूसरी टुकड़ी वो भेजते थे। जब दूसरी टुकड़ी हमले में मारी जाती तो वो अगली टुकड़ी भेजते, बिना जान की फिक्र किए, बिना कुछ सोचे समझे। हमले के दौरान आपका कोई साथी घायल भी हो जाता है तो आप रुक नहीं सकते। अगर आप रुके तो आप भी गोलीबारी की जद में आ जाएंगे। वहाँ परिस्थिति बहुत नाजुक होती है। बगल में आपके साथी मर रहे होते हैं, वे पानी की भीख मांगते हैं, लेकिन उनके लिए रुकना अपनी जान गंवाने जैसा है। आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। अगर आप पीछे हटे तो भी बख्शे नहीं जाएंगे। कैंप में जाने के बाद आपको लड़ाई में पीछे हटने के जुर्म में मार दिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान एक फाइटर ने इस तरह का दिल दहलाने वाला खुलासा भी किया। उसने कहा, लड़ाई के दौरान एक फाइटर एक पोजीशन पर रुका हुआ था, हमें आगे चलने के आदेश मिले, लेकिन वो आदमी एक पेड़ के नीचे छिप गया और जाने से मना कर दिया। वो बहुत डरा हुआ था, वो उसका पहला मिशन था। जब ये बात कमांड को बताई गई तो उसे बेस से 50 मीटर दूर ले जाकर गोली मार दी गई। सैनिकों के पास एक बार मैदान में आने के बाद वापस जाने का कोई विकल्प नहीं होता है। उनकी स्थिति एक तरफ कुएं तो दूसरी तरफ खाई वाली होती है। बड़े हमलों के बाद एक साथ हताहत लाए जाते हैं। उनमें कई लाशें भी होती हैं जिन्हें ट्रकों में लोड करने की जिम्मेदारी फाइटर्स की होती है, लेकिन लोडिंग के दौरान ये नहीं देखा जाता कि कौन घायल है, कौन मरा हुआ है। सभी को जल्दी जल्दी लोड किया जाता है। फाइटर्स ने बताया, ऐसे हालात में जीना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको जीने की दृढ़ इच्छा चाहिए, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। कैदी से फाइटर्स बने ये दोनों लोग पिछले साल से यूक्रेन की सेना की गिरफ्त में हैं। CNN ने इस इंटरव्यू के लिए यूक्रेन के सैनिकों से इजाज़त मांगी थी। जिस कमरे में इंटरव्यू शूट हो रहा था वहाँ सैनिक भी मौजूद थे। पत्रकारों ने सैनिकों से कहा था कि आप जब भी चाहें इंटरव्यू बीच में रोक सकते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू मुकम्मल हुआ। इन फाइटर्स ने अपने दिल दहलाने वाले अनुभव विस्तार से बताए। पूरे 1.5 घंटे तक दोनों फाइटर्स वैगनर ग्रुप में शामिल होने के अपने फैसले पर मलाल करते हैं। उनके जैसे ना जाने कितने फाइटर्स होंगे जिन्हें अधूरी जानकारी देकर इस जंग में झोंक दिया गया है, लेकिन अब वो जंग में मर रहे हैं। इसने रूस के खिलाफ लग रहे आरोपों को भी मजबूत किया है। पुतिन को इससे कितना फर्क पड़ेगा दावे से नहीं कहा जा सकता, हालांकि इसने युद्ध की एक और विभीषिका से रूबरू ज़रूर करा दिया है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। जाते जाते 2 और सूचनाएं। लल्लन टॉप का नया शो बैठकी आपके सामने आने के लिए तैयार है। पहले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन से मंगलवार यानी 14 फरवरी को दोपहर 2 बजे लल्लन टॉप ऐप पर। ऐप इंस्टॉल कर शो देखना ना भूलें। सूचना नंबर 2, लद्दाख प्रोटेस्टर शेड्यूल 6 की मांग पर लल्लन टॉप की लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री देखना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। दुनिया के 200 करोड़ लोग हिमालय के ग्लेशियर्स पर निर्भर करते हैं। सदी के अंत होते होते 2/3 ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। हिमालय में कैसे तेजी से तमाम ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं। Climate change, devastating changes, glacier are melting all over the world. rising sea levels. दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। को ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो इंडिया भी जितना भी ये भी रिवर बेसिन होता है वो भी खत्म हो जाएंगे सर। जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर तो एक यूटी बन गया विद लेजिस्लेचर। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। लद्दाख वो यूटी बना जो लेजिस्लेचर के बिना है। भारत के संविधान में ये 6 शेड्यूल है जिसमें लद्दाख बिल्कुल सही बैठता है। 6 schedule. सोनम वांगचुक 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं। नमस्कार, सलाम। उसके पीछे कुछ मांगे हैं, खास तौर पर लद्दाख को लेकर। कुछ लोग अनशन का ड्रामा कर रहे हैं। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट। सब लोकल पुलिस के हैं, लद्दाख पुलिस के लोग, देखते हैं क्या कहेंगे। लद्दाख में 95% जनजातीय आबादी। लेकिन ये भी सही है कि लद्दाख की लगभग सारी जनजातियां या तो बौद्ध हैं या मुसलमान हैं। वो उतनी कटी हुई नहीं है बाकी समाज से। बहुत पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज कृत्रिम मैन मेड ग्लेशियर्स बनाते थे। यहाँ आने का मकसद हमारा है आइज स्तूपा देखना।
राज भाई हालत खराब हो रही है। अब इतने टेम्परेचर में गलती से किसी को सुसु ना आ जाए। आ रही है, पता नहीं कहाँ रह गया। देखिए पार्टिकल्स की तरह अलग हो जाता है यहाँ का ये मूछे दिखाएंगे सिर्फ बर्फ जमी हुई है। पहाड़ों का एक रूल है, जो लगता है पास है वो उतनी पास होता नहीं है।